को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशालिनी कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अत्यंत कल्याणकामी जिसके द्वारा हम सब अपना कल्याण कर रहे हैं, हम सब कल्याणकामी हैं। संसार की संसारिकता से तंग आ चुका है हमारा मन, ऊब गया, इसलिए आप कल्याण चाहते हैं। भगवान हमें कल्याणकामी कहते हैं और जिनके मन में भी बड़ी आशा है वो कहलाती है कामकामी, कामना की पूर्ति चाहती है। अभी उन्होंने धक्के खाने, आप लोगों ने बड़ी चोटें खा ली, आप कल्याण करके रहना चाहते हैं और कल्याण करके इस जहान फानी से कूच कर जाना चाहते हैं। इसका साधन महाराज जी ने श्री गीता जी के अंदर मेरी देवियों मेरे सज्जनों बहुत अच्छे ढंग से बताया। भगवान मुझे शक्ति दे मैं बिल्कुल स्पष्ट कर सकूं और आपको शक्ति दे कि आप अपना सकें, जीवन में उतार करके 4 दिन आराम से काटें और जब अंत समय आ जाए बड़ी भारी तैयारी है, खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ दे। जैसे किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बड़े इम्तिहान हम लोगों ने दिए, बड़े इम्तिहान दिए, कभी वीकली, कभी मंथली, कभी आपका क्वार्टरली हो रहा है, कभी आपका नुमाई हो रहा है, कभी एनुअल हो रहा है, कितने एग्जाम दे के आए हो। ये भी एक जीवन में अंतिम एग्जाम है, किसका? खुशी खुशी जीना और खुशी खुशी इस शरीर को छोड़ देना। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, इसकी तैयारी भगवान जी कराते हैं अपने उपदेश द्वारा। और गीता जी ने कई साधन बताए गए, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। आपका एक ही कर्तव्य हो जाता है, समझो और अपना लीजिए। जैसे मां कहा करती थी, मैं चौके में बैठी हूं, आओ ताजा पकाती जाती हूं, खाते जाओ। बिल्कुल मैं इसी तरह भगवान द्वारा भेजा गया हूं, आओ समझो और मन में रख लो। क्योंकि ये कौन सा भोजन, मानसिक भोजन जो मां ने दिया वो शारीरिक भोजन था, जो घर में आपके माता जी बनाते हैं ताजा ताजा और आप सेवन करते हैं भोजन, वो आपके शरीर के लिए है। और ये जो मैं आपको गीता के माध्यम से दे रहा हूं, ये आपका मानसिक भोजन है। इससे मन हरिष्ट पुष्ट हो जाता है, आपकी बुद्धि खुल जाती है, विकसित हो जाती है, आपको भली प्रकार पता लग जाता है अब मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। जहां तक है इस लोक परलोक की बात है, मैं कैसे कर लूं, भगवान जी बड़े विस्तार समझाते हैं। मेरी देवी आप बड़ी सियानी बन जाती हो। सजनों में कोई बढ़ा के बात नहीं कर रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं। बहुत ही सियाने, बड़े दूरदर्शी आप बन जाती हैं। दूरदर्शी, तत्वदर्शी, आए हाय, दूरदर्शी आगे आप बोलो, तत्व मैंने परमात्मा, दर्शी मैंने अनुभव करने वाले। बड़े प्यारे शब्द हैं, दूरदर्शी, तत्वदर्शी। आप उस तत्व को अनुभव कर लेते, अभी तो मौज बहार है ना, तभी तो हमारा जीवन शानदार बन जाता है। मेरी देवियों, भगवान आपका यहाँ आना सफल करे। एक लंबा समय हो गया आपको आते आते, भगवान की वाणी सुनते हुए। इधर संसार के थपेड़े भी लग रही हैं, इधर संसार की गर्दश भी है, फिर भी आप मुकाबला किए जा रहे हैं, जुटे हुए हैं। अब महाराज जी ने अपनी प्रेरणा देकर आपकी आंतरिक शुभ भावना को पूरा करने के लिए ये चला दिया पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। याद रहे मेरे सज्जनों, मेरे देवी, एकाग्र रहना, ये दोनों ही गीता जी के अध्याय भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय और 15वां अध्याय।
और 13वां और 14वां ज्ञान से भरपूर है। 13वां और 14वां ज्ञान से भरपूर, और उसकी सुलत है क्या 12वां और 15वां भक्ति से भरपूर। आपके योग्य दोनों अध्याय है, आपके मनो अनुकूल, आपके संस्कारों के अनुकूल, आपके स्वभाव के अनुकूल, आपके पिछले जन्म के स्वभाव के अनुकूल। इसलिए भक्ति पर बड़ा जोर दे रहा हूं, ताकि भक्ति के माध्यम से आप अपना कल्याण कर जाए। और मैं आपको बार बार कहते रहता और कहते भी रहूंगा, जो बात समझ आ जाए वो आपकी अपनी बन जाए, वो मेरे लबों पे न रह जाए, वो गीता जी में छपी हुई न रह जाए, बल्कि हमारे अंतःकरण में उतर आए। बहुत अच्छे, परमात्मा करे ऐसे ही हो, हमारे इष्ट देव जी ऐसी कृपा करे कि वो बात आपकी बन जाए। 15वें अध्याय में भक्ति को देवियों बड़े निराले ढंग से क्या किया गया, विस्तृत किया गया। अच्छा, यानी इसको डिटेल में ले लिया गया, इसका विवरण बहुत अच्छा दिया गया। भक्ति का विवरण, भक्ति का ब्यौरा बड़ा अच्छा 15वें अध्याय में एक निराला ढंग है। इट इज वेरी स्ट्रेंज बट इज वेरी यूजफुल, नो फ्रूटफुल। अच्छा, बस आप एकाग्र रहा करें और मेरी रिसर्च का लाभ उठाए। मैं दिन रात गीता जी की रिसर्च कर रहा हूं। कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंस की कर रहा है, कोई मैथमेटिक्स की कर रहा है, कोई किसी और सब्जेक्ट की कर रहा है, और ये आपका भगवान का प्यारा भगवान की वाणी की रिसर्च कर रहा है। इसके अनुसंधान में लगा हुआ हूं, क्योंकि इसका एक एक शब्द में बड़ा तत्व भरा हुआ, एक एक शब्द में, एक एक शब्द बड़े कमाल का है। हमारे हिंदुस्तान का सारा मनोविज्ञान और सारी दार्शनिक विद्या, ब्रह्म विद्या छिपी पड़ी है। जरूरत है इसमें गोता मार के मोती निकालने की। वही मोती आपकी अंतःकरण में रख रहा हूं, हाथ में नहीं दे रहा कहीं गिर ना जाए, झोली में नहीं दे रहा कहीं बिखर ना जाए, आपके अंतःकरण में रख रहा हूं, जहां आपके काम आए। 2 लड्डू आए बाजार से, हाँ, छोटे बेटा घर में था, बुलाया, बेटे ये 2 लड्डू तेरे। हाँ मां, बड़े ताजा है, गर्म है, अभी भी बन के आए हैं ना। हाँ, 2 लड्डू रख दे बारी में ध्यान से। अच्छा, देखना ध्यान से रखना, ना मक्खी आएगी और ना बरबत चींटी आएगी। अच्छा मां, भैया थोड़ी देर बाद आया, इनको दे दे 2 लड्डू जो इसके हिस्से थे। कहां से दूं? हाय, अभी आधा घंटा पहले तो तुझे दिए थे, तुम्हारा ये तूने क्यों कहा था? वहां रखा जा, ना मक्खी आए और ना आपकी चींटी आए, तो फिर कहां रखे? मैं तो पेट में डाल गया, ना मक्खी आए तो ना चींटी आए। वाह मेरे कमले पुत्र, तूने तो खुद कहा था ना कि भाई रखा जा, ना मक्खी आए ना चींटी आए। परमात्मा की कसम, मैं ये वहां दे रहा हूं जहां ना चोर आए, ना मक्खी आए, ना किसी भेड़े की नजर लगे आपके अंतःकरण में। उस बच्चे ने तो अपने मजाक करके खा लिया कि तूने कहा था ना मक्खी आए ना चींटी आए। मैं तो उसी जगह रख रहा हूं, किसी की नजर न लगे, और जहां बिल्कुल आपके काम है, न मक्खी आए और न चींटी आए। इन अदर वर्ड्स, दैट इज योर अंतःकरण। काम तो हमारे अंतःकरण के काम आ रहे हैं ना, कोई शक नहीं इसमें। फायदा उठाओ मेरे देवियों। भगवान जी घोर कलयुग के अंदर आप कोई सन्यासी नहीं बैठे, वानप्रस्थी भी नहीं बैठे, आप गृहस्थी बैठे हुए। गृहस्थी को एक वनवासी क्या भगवान की चूटी की वाणी सुना रहा है, यह बड़ी स्ट्रेंज की बात है, वेरी वेरी स्ट्रेंज, इट इज वेरी मार्वलस। एक वनवासी गृहस्थियों को भगवान की गीता सुना रहा है, वाह! मेरे ख्याल में अपने सारे हरियाणा में यह पहला दृष्टांत होगा कि गृहस्थियों को गीता लगातार सुनाई जा रही है 46 सालों से। कोई 10 साल से आ रहा है, कोई 12 साल से आ रहा है, कोई 15 सालों से आ रहा है। 4-5 बेटियां जो शुरू से अब तक आ रही हैं। वाह, आप लाभ उठाओ जब भगवान इतनी कृपा कर रही हैं। गीता जी पीछे कहीं नहीं ली जाती। गीता जी समझाना मुश्किल, भगवान की कसम, समझाना मुश्किल, आगे क्या बोलूं, समझना मुश्किल, दोनों ही बड़े मुश्किल है।
आगे भगवान जी और रोआ देते हैं। क्या? समझाना मुश्किल, समझना मुश्किल, अपनाना और भी मुश्किल। इसको कबीर जी ने कहा है गीता जी को, गीता जी के ज्ञान को दृष्टांत दे करके। पानी भरन पे नारियां पनघट के ऊपर पानी भर रही हैं, गोपियां रंगा रंग घड़े और भर भर के अपने सिरों पे और बगल में दबा के घर की ओर चल पड़ी हैं। पानी भरन पे नारियां रंगा रंग घड़े पर भरे अवस्था जानिए जिसका घर के घड़वंजी पर रख दी जाए, मटके स्टैंड पे रख दी जाए, मजा तो तब है ना, ये सारे ये घड़े मटके स्टैंड पर रखे जाए। हम भी भगवान का ज्ञान भर रहे गए, पर ये तब है जब हमारे अंतःकरण में बात बैठ जाए। सुनाना मुश्किल, सुनना मुश्किल, पर इसका अपनाना और भी मुश्किल। पर जब मेरे प्रभु की नजर हो जाए फिर कोई मुश्किल नहीं, परमात्मा तो कृपा कर ही रहेंगे। प्रसंग क्या चला हुआ है, पहुंचकर जहां से ना लौटे। भगवान ने भक्ति में कहा यदि जीव अब एकाग्र और भी हो जाओ, और हो जाओ मेरे देवियों, बिल्कुल इधर देखना, एकाग्रता पूर्वक सुनिए और आने का लाभ उठा लो। हजूर क्या कह रही है कि जब जीव महाराज जी कथन के अनुसार जुट जाते, जैसे हम लगे हुए, जितना हमारा वश चलता है, यथामति यथाशक्ति, यही हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है। प्रभु जितनी आपने हमें बुद्धि दी है, मति में बुद्धि, यथाशक्ति जितनी मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान की है, इन दोनों का लाभ उठाता हुआ जुट गया हूं आपकी वाणी को अपना बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक। भगवान बड़े खुश होते हैं यदि आप सच्चे मन से कहे यथामति यथाशक्ति। याद रखना मेरे सज्जनों, ऐसी प्रार्थना कर दो, यथामति यथाशक्ति, यथामति यथाशक्ति। लग गया मेरे प्रभु आपकी वाणी को अपना बनाने के लिए। मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, भगवान बड़े खुश होते हैं जो कल युग में सच्चे मन से कह दे कि लग जाओ मेरे मालिक, लग जाओ। आगे जरूर कहा करो यथामति यथाशक्ति, जितना मेरा वश चल रहा है मैं लग गई हूं प्रभु। तो भगवान और शक्ति दे देती है। किसमें लग गए हैं, इतना अभ्यास करे, फिर लौट के गर्भ में न गिरे, फिर लौट के ही शी न बने, ही शी, हाँ फिर न बने, बल्कि महाराज जी की जात में समा जाए, एक में को जाए। नो मोर बर्थ एंड नो मोर डेथ। वाह, ये संभव कैसे हो? यही तो उत्तर हम कई दिनों से ले रहे हैं, और वो भी उत्तर को ऐरा गहरा नथु खैरा नहीं दे रहा। महाराज जी खुद अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए हैं, अपने श्रीमुख से खुद तो महाराज जी कह रही हैं, गीता की शुरुआत ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। शुरुआत महाराज जी गीता जी की यहीं से होती है, जब वो आपको ज्ञान के दिव्य मोती, ज्ञान के दिव्य मोती लुटाते हैं। जैसे पिता अपने बेटे और बेटी की डोलियों पर, हमारे वक्त, मैं आप नहीं जानता, मुझे क्षमा करना, जो मैंने देखा है, हमारे वक्त वो सिक्के वारते थे, कॉइन्स वारते थे डोली पर, इतनी दो दो थैलियां होनी, हाँ, और वारे जा रहे हैं पिताजी अपने बच्चे की डोली पर, बेटी की डोली पर खूब वारते, और भिखारी भिखुरी बेचारे गरीब आदमी भागते उन्हें लूटने के लिए। और इधर देखिए, वो तो आपने आप कुछ देखिए, इधर मैं देख रहा हूं क्या भगवान अपने चुट्टी को, ज्ञान को मोतियों की तरह आपके अंतःकरण पे वार रहेंगे, आपके अंतःकरण में रख रहेंगे। मैं भी लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे इन वारे गए ज्ञान के मोतियों से आप भी लाभ उठा ले। वो तो बाप वार सकता है, उन्होंने 1000 रुपए वार दिया, थैली में 5-5 रुपए के चेंज होता था, दुनिया अठनिया नाना प्रकार के चेंज वार। वो इधर देखिए, भगवान भक्ति के मोती आपके ऊपर तो क्या अंतःकरण में वार रही। तो आइएगा, कैसी उस अवस्था में तलीन हो जाए कि फिर आवागमन में ना आना पड़े, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं। ये दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है, इसके साथ मुकाबला करना जैसे आपने देखा बड़ा मुश्किल है। क्यों दुनिया के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है? क्यों? कोई जवाब दे। क्यों? ये कोई हवा है, कोई राक्षस है, ये कोई डैन है जिसके दांत यूं निकले हुए हैं? ये शाबाश मेरी बेटी, शाबाश।
पता नहीं फिर तू क्यों गृहस्थी बन गया मां दे पुत्रा। जवाब तो बहुत अच्छे देता है, पर जब मैं तेरा जीवन देखता हूं जवाब के बिल्कुल उलट तेरा जीवन है। ओए मां दे पुत्रा, अब मैं क्या बोलूं, सारा कुछ ठीक है। सुनिए, दुनिया के साथ मुकाबला कर रहा क्यों? काका कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर समय तो इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है। जहां देखना क्यों आप पूछेंगे दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है, दुनिया बड़ी मुश्किल है, दुनिया की दुनिया क्यों, इसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी सवेरे क्या था, दोपहर को क्या, अब क्या है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी देखिए सही, आपकी जाते बड़ी खुश होती, मेरी शादी हो गई, मेरी श्रीमान मिल गया, मेरा जीवन साथी मिल गया, मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। बच्चे आगे आगे देखना ना, अभी तो जो मर्जी बोली जाए, लाइफ पार्टनर मिल गया तो मेरा ये हो गया तो मेरा वो हो गया। अभी आगे देखना जरा, आगे 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 तो चल, आगे कितनी अप डाउन होनी है, कितने उतराव चढ़ाव होने हैं, क्योंकि प्रकृति एक जैसी रहती नहीं। ये तो कुछ इसलिए दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है। परिवर्तन के कारण से दुनिया को विचित्र कहा जाता। परिवर्तन ही बात बात में, और कोई कह के परिवर्तन ना होने दूं, हाय ये नहीं हो सकता। भगवान ने नियम ही ऐसा बनाया है, ये बन के रहेगा। जैसे कोई कहे मैं दिन ही दिन रहूंगा, रात नहीं आने दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। दिन के बाद रात आएगी है, हाँ बसंत के बाद पतझड़ होगी, जरूर होगी, परमात्मा का अटल नियम। सर्दी के बाद कोई गर्मी नहीं आने दूंगी, ये कभी नहीं हो सकता, ये जरूर आएंगे। इसलिए दुनिया बड़ी विचित्र है। भगवान करे जो महाराज जी तरीका इसे बता रही है। 15वें अध्याय का कौन सा श्लोक ले रहा हूं, 5वां, भूलना नहीं जे। उधर 15, उधर से 5 और ले लो, 15 से 15 अध्याय का 5वां। ऐसे बोलते हैं 5/15, 5वां श्लोक है, 15वां अध्याय है। ऐसे महापुरुषों ने नियम बनाया हुआ है। पहले श्लोक लिखा करो, उसके बाद लकीर मारी ओब्लिक, फिर कौन सा क्या लिखेंगे, अध्याय 5/15 ओब्लिक लाइन। तो या 5/15, 5 लिख के बीच में लगे /15, मतलब 5वां श्लोक है, 15वां अध्याय है। बहुत ही कमाल का हो मेरे सजनों। अब ना आए ये प्रसंग जारी है कई दिनों से। तो कल हमने, या कल या परसों से ले लिया था विनिवृत्त काम, वो बाकी बात में दोहरा नहीं सकता, समय बड़ा थोड़ा होता है। विनिवृत्त काम, जिसके संसार संबंधी सब कामनाएं खत्म हो गई है, सब। तो मैंने कह दिया और आप खत्म कर देंगे, गलत, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसकी महत्ता घट जाए, जो मन को चाहिए ये बात मन में बैठ जाए। अब फिर एकाग्र हो जाना, एकाग्र हो जाओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों। किस चीज को हम कब छोड़ती हैं, जब उसकी महत्ता घट जाए। महत्ता ही दे के हम उसकी बढ़ाते हैं इंपॉर्टेंस, और वो गलती से बढ़ाती हैं। अब यथार्थ में जाने कि मेरा मन चाहता है सदा रहने वाली शांति ले, नाना प्रकार के दुखों से छूट जाए। हाँ तो वो तो भगवान दे सकते हैं। हाँ जब भी समय मिल के करे, आपको अपने कल्याण की कसम विचार किया करे। हम कैसी खुशी चाहिए जो कभी गम के दिन, देखो मन की तरंग, मन की लटक, मन की उमंग, मन की फरमाइश, ऐसी खुशी चाहिए। सुनो तो सही, अंदर से आवाज आती है, हमें ऐसी खुशी चाहिए जो दुख में ना बदले, जो गमी में ना बदले। है हमें ऐसा क्या चाहिए, ऐसा करार चाहिए जो बेकरारी में ना बदले। आएगा आएगा ऐसी फिर दुनिया तो नहीं दे सकती। ऐसी खुशी जो गमी में ना बदले। दुनिया माँ बाप के वश की बात नहीं, बहन भाई के वश की बात नहीं, हाँ पति पत्नी के वश की बात नहीं, देवी देवताओं के वश की बात नहीं, ये फिर नारायण दे सकते हैं। ध्यान दे लो, एक एक बात पर गीता सिद्धांत बताती है बेटे, गीता सिद्धांत बताती है मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों। गीता कहती है ये किसी के वश की बात नहीं, ऐसी खुशी जो गम में कभी ना बदले। अच्छा, आहा, ऐसा करार जो बेकरारी में ना बदले, ये फिर नारायण दे सकते हैं। ये महकमा हमारे इष्ट देव जी के हाथ में है। ये बात भली प्रकार आदमी रखते, संसार क्या देता है, थोड़े दिनों की खुशी दे सकता है।
और वो भी तब जब आप किसी प्राणी पदार्थ को चाहे तब। बड़े मार्क की बात कृष्ण कह रहे हैं, जरा आप ध्यान ले लो। हमारे सरताज और मन के राजा फरमा रही हैं, जब आप किसी संसार के प्राणी पदार्थ की इच्छा ना करेंगे, कुछ दिन तरसेंगे, वो तो कुछ खुशी दे देगा, वरना नहीं। हालांकि हम तो चाहते हैं एवर लास्टिंग, परमानेंट, पेनिबियल एंड इटर्नल हैप्पीनेस, अर्थात स्थायी और शाश्वत शांति हम चाहते हैं, पेरिनियल एंड इटर्नल। तो भगवान दे सकते हैं। जहान के बस की बात नहीं, जहान तो हर समय परिवर्तित है, परिवर्तित, हर समय परिवर्तन में जा रहा है। ये आप सियाने बन जाना, ये मांग तो हमारी भगवान पूरी करेंगे। फिर बिठाइए मन में सदा रहने वाली शांति, ये भगवान दे सकते हैं, जहान नहीं। जहान का मतलब कोई प्राणी या कोई पदार्थ। मैं समझो, मैं बहुत समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। संसार इज इक्वल टू प्राणी प्लस पदार्थ। प्राणी को बोलेंगे बेटे बीइंग प्लस थिंग्स, वर्ल्ड इज इक्वल टू थिंग्स प्लस बीइंग्स। या अपनी भाषा में बोलेंगे प्राणी और पदार्थों का नाम संसार है। हम कामना कर लेते हैं, क्यों? इसी कामना करते हैं ना, अब मुझे हमेशा के लिए शांति नहीं मिली बेटी। हमेशा के लिए तब शांति मिले जिस वक्त हम प्राणी पदार्थ लेते हैं, वो हमारे अनुकूल होता है। चाहे वो जा रहा है, ये चेतन मूवेबल है या इमूवेबल। ध्यान से सुनना, हमारी रिसर्च का लाभ उठा लो। जैसे माँ रोटियां पकाती है तो उसकी पकी रोटियों का बच्चे फायदा उठा जाते हैं, इसलिए हमारे जैसे जब भगवान के ज्ञान की रिसर्च करते हैं तो आप फायदा उठा लो। पका पकाया मानसिक भोजन मैं आपको देने आता हूं, पका पकाया मानसिक भोजन, आप लाभ उठाइए, फौरन लाभ, फौरन अपना बना लो। आप संसार किसे कहती हैं? संसार कहते हैं प्राणी पदार्थों को। प्राणी चलने फिरने वाली चीजें होती हैं, पदार्थ जड़ चीजें होती हैं। अच्छा, यही नाम संसार का है, तो हम इन्हीं की ख्वाहिश करती हैं, ये चीज आ जाए ना, बड़ा खशाद। यही से इंसान ने मार खानी शुरू की। गीता कृष्ण कहती है इंसान ने मार खानी उस दिन से शुरू की, उस दिन से गिरना शुरू किया जब प्राणी पदार्थों में सुख दृष्टि बनाई, लगाए जो महसूस अशिया से। इसका परिणाम जायल हुई अक्ल, जबा, डाउनफॉल आ गया इंसान। इंसान की गिरावट तब ही शुरू हुई जब तेरे मन ने किसी को चाहना शुरू किया। नहीं तो मेरे से खूब डिस्कशन कर लो बेटे। मैं आपके एक नया जीवन गीता जी के द्वारा बनाने आया हूं, एक नया जीवन। जैसे मजदूर और मिस्त्री एक नया मकान बनाने आते हैं, हुजूर आपकी कसम, हम भगवान के ज्ञान से, वो ईंटों से, सीमेंट से, काफी मटेरियल होता है लेके नया बनाते हैं। हम भगवान के ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, भगवान के कर्म से, भगवान की युक्तियों से आपका नया जीवन बनाने आए हैं। हम भी मिस्त्री है किसके? कैरेक्टर बिल्डिंग के। आपके चित्र का नव निर्माण देती है, एक नया रूप देती है, ताकि जो दिन रह गई है आराम से जी लो, बड़े प्रेम से जी लो। फिर वही तरीका जो मैं बार बार कह के चला जाऊंगा, जो भगवान जी ने बताया है, जो महाराज जी ने बताया। हमेशा मकान, नया मकान बनाना हो ना, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट होता है, कोई तजर्बाकार, उसको हम मानो 7-8 हजार रुपए देते हैं। किस चीज की? एक नया नक्शा बना दे। नया नक्शा इस तरह बनाए, आगे कंप्लीट करो, मैं आगे लाइन, नया आर्किटेक्ट जी, हाँ ऐसा नया नक्शा बनाए, फिल इन द ब्लैंक, मैं आगे लाइन लगा दी, खाली जगह की पूर्ति करो। आर्किटेक्ट नया नक्शा में ऐसा बना के दे जिसमें, और बोलो 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 बोलो, जिसमें नई फरवर हवा ना है बना। आर्किटेक्ट में 10,000 रुपए ले ले, हमें कोई बात नहीं, हम समझेंगे जहां हमारा 6 लाख लगा, 6,10,000 और लग गया। आर्किटेक्ट हमें नया नक्शा ऐसा बना के दे जिसमें क्या गुंजाइश हो? अच्छा, ओए वाह, क्या कहने आपके, कह करने, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं। व्यास जी कहते, ए मेरे सैनी जी,
इन्हें तो अंग्रेजी के 2 शब्द बड़े मार्के के बोल दिए, जिसमें परिवर्धन और परिमार्जन की गुंजाइश न रहे। ये भी हिंदी के शब्द नहीं आएंगे। कोई घटाने बढ़ाने की कमी न रहे, ये अपने विशेष शब्द बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। वो एक नया नक्शा ऐसा बनाए, लो मैं बताऊं, याद रखना, जिसमें अधिकतम लाभ हो, अधिकतम सुख मिले। वाह वाह मेरे व्यास जी, वाह! ऐसा नक्शा बनाए जिससे अधिकतम यानी मैक्सिमम हमें क्या फैसिलिटीज मिले। नक्शा वही अच्छा माना जाता है, उसमें रहने के लिए है ना, उसमें हम रहेंगे, हमें अधिकतम उससे क्या हो, लाभ पहुंचे, अधिकतम लाभ करी सुख पहुंचे। इस तरह भगवान हमारा वो जीवन बना रही गई, हाँ, जिससे अधिकतम हमें सुख, शांति, आराम, चैन, करार मिलेगा। अधिकतम, you will get maximum pleasure, maximum happiness and maximum bliss। वाह! नवनिर्माण इसलिए होता है कि अधिकतम तब हम कहेंगे बड़ा अच्छा नक्शा बना, सारे कमरे आपस में कनेक्टेड है, हवा बड़ी शानदार है, सर्दी गर्मी को भी देख के बनाया गया है ये, और हर एक कमरे के साथ एक आपका बाथरूम बनाया गया है, मेहमानों के लिए अलग रखा दिया गया है। अगर मेहमान 2-3 दिया तो उनमें अब वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक तरफ बना दिया गया, सीढ़ियां कैसे बैक साइड से, आगे बड़ी गंदी लगती है, बैक साइड से कैसे सीढ़ियां चढ़ाई हैं उन्होंने, एक कोने में ले जाकर नजर भी नहीं आती और काम भी चल जाता। ये बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, वेरी गुड। आगे कितनी अच्छी बगीची बनाई, ये मैक्सिमम। इस तरह नया जीवन जो भगवान जी में गीता द्वारा बना रहे हैं, जिसमें हमें अधिकतम सुख मिलता, अधिकतम हमें शांति मिलती है, बौद्धिक, शरीर, मानसिक, शारीरिक। दूसरे शब्दों में लौकिक और पारलौकिक हमें पूरा सुख मिल जाता है। तब हम कहते हैं कि ये जीवन बहुत अच्छा। और जो हम गुजार रहे हैं गंदा जीवन, पारलौकिक की तो बात बड़ी दूर के, लौकिक ही नहीं शांति से करता। ये जो हमने बनाया, ये क्योंकि हमने भगवान रूपी आर्किटेक्ट से अपने जीवन का नक्शा नहीं बनवाया। हर एक व्यक्ति बस अल्लड़ बल्लड़ बावे जाते बावा, मन पकावेगा तो बावी, बह के पिट्टे गीते बावा, बह के रोवेगे ले, अल्लड़ बल्लड़ बावे दा। हमारे कोई नक्शे है राग द्वेष से भरे हुए, कामना वासनों से भरे हुए। कभी ये पाठ रो लिया करे, अल्लड़ बल्लड़ बावे दाते बावा, मन पकावेगा, है ये कोई जीवन? कुछ नहीं। जीवन तो ये जीवन है जो त्रिलोकीनाथ भगवान जी हमारे जीवन का लक्ष्य बना रहे। ये पता ही नहीं था। ये तो अभी तक मेरे मन से शिकन जाता दाता, जब हम पैदा हो रहे थे पहले ही हमें समझा देते। जब भी हम उस भगवान के संसार में आ रहे थे, हमें पहले ही पता होता, हम ऐसा जीवन गुजारते जो हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर भगवान जी कह रहे हैं। बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, अगर दुनिया में आप किसी को कह सकते हो तो भगवान कृष्ण है। कोई और मुझे बता दे, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूंगा उसका। कोई बेस्ट गाइड है तो फ्रेंड नहीं, कोई गाइड और फ्रेंड है तो फिलॉसफर नहीं, कोई फिलॉसफर है तो गाइड नहीं बनता, अगर दोनों बनता है तो फ्रेंड नहीं बनता। अब इधर भगवान के देखिए, आपके गाइड भी है, फ्रेंड भी है, फिलॉसफर भी। बिल्कुल भी आप इनकार नहीं कर पाएंगे। ये तीनों एडजेक्टिव भगवान पे लगती हैं, बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फिलॉसफर। भगवान कृष्ण। बड़ी हमने रिसर्च की काका, और हमें कोई दूसरा भी तो जनता को बताए, कौन बताए? है ही नहीं। कोई फिलॉसफर है तो गाइड नहीं, कोई गाइड फिलॉसफर है तो फ्रेंड नहीं, फ्रेंड है तो बाकी उनको नहीं उसके अंदर। वाह महाराज जी, में तीनों आपको चमकते हुए दिखाई दे रही हैं। आने फिर क्यों ना लाभ उठाए? इन्हीं से जीवन का लक्ष्य बनाए, और गीता में बना दिया है, बिल्कुल बना के रख दिया। क्या बाबा हर एक के लिए एक ही नक्शा है। जैसे चंडीगढ़ में मकान बाहर से सारे एक जैसे नजर आते हैं, और अंदर घुग्गुओं ने अलग अलग बना दिए हैं। बाहर से देखने में सारे एक जैसे नजर आएंगे। आगे बगीची है, जगह खाली पड़ी हुई है, आगे लंबी चौड़ी सड़क है, जैसे है रोज बरातें गुजरनी हो वहां से। कितनी सुंदर, बहुत अच्छा, बड़ा प्यार लगता है, बड़ा ही प्यारा, शाबाश। लेकिन मैं आज ये अनाउंस कर दूं, जो हमारे हरियाणा का नया कैपिटल बनने जा रहा है या बनेगा, वो इसको भी मात कर देगा।
उसमें फैसिलिटीज दे रहे हैं मेरे मालिक। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, एक ऐसा बनाता है कि कमाल करता है, दूसरा उसको मात करके उससे भी सुंदर बनाता है। लेकिन वो तो बनता रहेगा बाई रूप में। अंतर्राष्ट्रीय रूप में जैसा नक्शा भगवान ने इंसान के जीवन का गीता द्वारा बनाया है, कौन बनाएगा, कौन करेगा रिश्ता इस गीता दिया। ऐसा सुंदर जीवन, जीवन का नक्शा का, ये मकान का नक्शा नहीं। गीता जो हमें दे रही है ये क्या है, हमारे लाइफ मैप। लाइफ मैप ये जो और बनाया इन्होंने, बड़ा सुंदर। तो आइएगा, अब जो हम कल्याणकामी है, हमारे मनों में ये इच्छा आ जाती है ऐसी हम जिंदगी काटे, तो फिर उसमें क्या, जैसे मकान में ऐसे सुंदर मकान बने तो उसमें कई कमरे, छोटे बड़े और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। एक कमरे में चला जाओ तुम सारे मकान में घूम जाओगे। ऐसे मकान बड़े अच्छे होते हैं। ये ना मैं अलग अलग बात, बरसात हो रही हो, ओले पड़ रहे हो, हमने कई कमरों में जाना तो अंदर ही अंदर चले जाओ। ये बहुत ही अच्छा मेरी बेटी, ये चंडीगढ़ डिजाइन आज तक जो बना है बहुत सुंदर। एक कमरे से सारे कमरे में घूम लो, बड़ा अच्छा। अब जो भगवान जी दे रहे हैं हम लोगों को जीवन का नक्शा, वो तो मकान के नक्शे हुए। इससे क्या होता है, अपने आप में बैठे हुए लोक भी बना लो और परलोक भी बना लो। और फिर 7 विधियां दे दी, 7 मीन्स एंड मेथड्स दे दिए कैसे इसे अपनाया जाए, जैसे आप दे रही है। तो गौर फरमाइए, तो विनिमित्त काम, जब यूं जान लिया तो संसार की कामना फीकी पड़ जाती। वो तो इनसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने उस दिन ही बताया था, अकबर बीरबल की में जो आपस में वार्तालाप चलती थी, वह बहुत कमाल की, बहुत ही कमाल की। उसके एक दिन की घटना सुनाऊं। चर्चा, ज्ञान चर्चा चलती थी और ज्ञान गोष्ठी बड़ी शानदार होती थी। गोष्ठी बीरबल टाइम से आते थे, बाकी सारे थे चाटुकार, झोली चौक। वो जल्दी आके अपने अकबर की पंपिंग करते थे। आप बहुत अच्छे हैं जी, आप जैसे पंपिंग की जाती है टायर ट्यूब के अंदर, तो वो पंपिंग करते। बीरबल अपने टाइम से रहता, बीरबल किसी की पंपिंग नहीं करता था। तो वो आए तो वो काफी इसके खिलाफ थे। अगर आपने बीरबल की जीवनी पढ़ी हो तो बड़े खिलाफ थे इसके। खैर आज देखा सारे गंभीर बैठे हैं, बादशाह खुद गंभीर है। बीरबल जी, आलिजा कहिए, आज फिर समस्या मैं देख रहा हूं जी। पहले सबके चेहरे बता रहे हैं मुझे क्या समस्या है। ये देख रहे हो, वो सामने ब्लैक बोर्ड या काला सा कपड़ा लगाते, लकीर लगी पड़ी है। हाँ, ये जो बाकी मंत्री है पता नहीं कहां से सोच के लाए, मैं तो खुद हार गया। आप भी हार गए जा अपना। हाँ, तेरी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आप बताओ, ये ना लकीर लगाई है, इसको छूना नहीं और छोटी कर देना। हाय हाय, इसको नहीं छूना और छोटी कर दो। मेरी काफी बच्चियां हैरान जाएंगी। तो बीरबल के पास कोई चमत्कार था, कोई ऐसा मंत्र का था? नहीं, मंत्र भी कोई नहीं। तो क्या उसके पास कोई अलौकिक शक्ति थी, दिव्य शक्ति थी? नहीं। बीरबल ने कहा, जापना आपको नहीं समझ आई? हाँ, लो ये तो बड़ा आसान है। आसान है। सब खड़े हो गए। इसको छूना नहीं। छूना क्यों? मुझे जापना की कसम, अगर मैं इस लकीर को छू भी जाऊं, लेकिन इसको छोटी करना ना, मैं बहुत छोटी कर दूंगा। कैसे? और सारे कुत्ते की तरह बोले जो सारे इसके खिलाफ थे। जैसे कुत्ते टांग टांग करते हैं, कोई मारे ना वट्टा टट्टा, सारे के कैसे? तो कहते हैं, मैं बताता हूं, मुझे 2 वो खिड़िया मिट्टी जिससे ये लकीर लगाई है, नीचे वो पड़ी, ले लिया, ध्यान देना। इंसान अपनी लियाकत से कदर पा जाता है और दिन आराम से कट जाता है। अब ये लकीर लगी पड़ी है, हाँ, इसको छूना नहीं भाई, नहीं छूता, अभी ले लो। इसके नीचे दुगनी लंबी लकीर लगा दो, होगी छोटी। हाय, देखना कितनी लियाकत की बात, कितनी लियाकत की बात, कितनी लियाकत की बात। जितनी डायमेंशन में वो है, उसे दुगनी लकीर लगाइए। उस वक्त बादशाह ने 9 लाख हार दिया था। ओए वाह, ओए वाह,
वो बीरबल तेरी कौन रीस करेगा। वो शाबाश हो गए छोटे बेटे, एक लकीर के आगे दुगनी लंबी लकीर लगा दो तो अपना छोड़ नजर आएगी। किसी को गिठ मुठिया कहना हो तो बुरा मनाएगा। जैसे खड़ा ना तो एक लंबे मेरे भाई आते बड़े लंबे, उनको उसके सामने खड़ा कर दो तो अपने आप ही कहेगा गिठ मुठिया। कहने की क्या जरूरत है, लंबा लड़का खड़ा कर दो तो आप लगे गिठ मुठिया। ये इतना लंबा खड़ा कर दो तो लंबी लकीर लगे, वो अपने छोटी हो गई। इसी तरह हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारी गीता कह रही है, हाँ जरा भगवान के ज्ञान को लो और भगवान की महिमा को जानो तो दुनिया छोटी पड़ जाती है। यदि आप भगवान की महिमा जानेंगे ना, हाँ दुनिया छोटी, क्योंकि दुनिया जहान और भगवान का मुकाबला करने से दुनिया में नगण्य नजर आती है। बेटे बिल्कुल नगण्य या तुच्छ। जब भी समय मिल गया करें भगवान और जहान में, दोनों में प्लीज कंपेयर और कंट्रास्ट, तुलनात्मक का ध्यान करो मेरी बेटी। आहा हा हा हा, तो फिर क्या होगा, संसार की संबंधी सब कामनाएं फीकी, सब कामना खत्म हो जाएंगी, सब की सब। मैं आपको यही बता दूं, बीरबल को इतना इनाम मिला कि बादशाह ने सारे अपने पहने हुए गहने ही वारी वारी करके दे दिए। सब 9 लखे हार इन्होंने पहन रखे थे, इतने कीमती कीमती हार मैंने पड़े। वो बादशाह इतना खुश हो जाता कि अपने हार ही देके ले बच्चे, हाय बहुत ही अच्छे, हाय क्या कमाल हुई, क्या कमाल हुई, क्या प्रश्न ऐसे होते थे और जवाब वो ऐसे दे मारता था, बड़े गजब के, बड़े गजब के। जैसे ये जवाब है क्या कमाल का है, लकीर छूनी नहीं, छोटी कर दो, उससे दुगनी लंबी लकीर लगा दो, वो अपने आप छोटी हो गई। इसी तरह जहान, ये जहान क्या है, भगवान की महिमा जानो गीतारी से। जब भगवान की इंपॉर्टेंस जानेंगे ये शर्मिंदा हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं। भगवान के जहान, भगवान के मुकाबले में मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, बार बार कहता हूं, अपनी पढ़ाई इधर लगाओ, अपनी लियाकत इधर लगाओ। अगर तर जाना जी और फिर नारी चोले में नहीं आना, फिर क्या होगा, जहान संबंधी कामना सब गए, सब जहान संबंधी कामना गवर्नमेंट गॉन। इस तरीके से जब तुलनात्मक का ध्यान किया जाए तो भगवान की तरफ विनिवृत्त कामा, ये अवस्था बन रही है अंदर की। क्यों, हम भगवान के योग्य हो जाए, हाँ कल्याण के योग्य, दोनों बोला करो, हम भगवान के योग्य हो जाए इजिकल टू कल्याण के योग्य। आए हाय आए हाय आए, भगवान कल्याण प्रायवाची शब्द है, मान जाओ या खड़ी हो जाओ बेटे, प्रायवाची शब्द। मैंने कहा रवि, सूर्य, भानु, ये सारे प्रायवाची शब्द है। एक ही सूर्य के अनेक नाम है, इसे आप बोलते हैं प्रायवाची शब्द। मैंने कहा कल्याण, भगवान, भगवान कल्याण प्रायवाची शब्द है, क्योंकि भगवान से जीव का कल्याण होता है और कल्याण भगवान से होता है। भगवान से कल्याण और कल्याण भगवान से। आहा, कल्याण चाहो तो भगवान की ओर देखो और भगवान को चाहोगे तो कल्याण उनके साथ ही है। शाबाश 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 शाबाश, कितना सुंदर, कितना सुंदर। एक भाई ने 10 आम के विकसित लंबे चौड़े खरीद लिए। क्या क्या वृक्ष, 10 विकसित खरीदे कोई 10,000 रुपए में। अच्छा, 1000 का एक पौधा खड़ा हुआ, हाँ ले लिया, 10,000 उसको लग गए। हाँ क्या 10,000 के उसने लिए, किस लिए उसने 1000 रुपया एक वृक्ष का दिया? क्यों? क्योंकि उसमें मोटे मोटे लाल लाल रस से भरे हुए आम आते थे। हाँ, लेकिन वो बड़ा नाचा, बड़ा नाचा, क्या आम तो आएंगे, हाँ मुझे एक और भी बात मिलेगी जिससे कई यात्री फायदा उठाएंगे और मैं स्वर्ग पाऊंगा। क्या वो को उसमें कीमत ही नहीं देनी पड़ी, 1000 देना पड़ा एक एक वृक्ष का, लेकिन एक और भी जो उसको मुफ्त में मिल गई है, परलोक बनाएगा, छाया की कोई कीमत ही देनी पड़ी। तो सुनो मेरी बच्चियों, ओ मेरे बुजुर्गों, छाया का तेला नहीं देना पड़ा। वो जिसने वृक्ष खरीद लिए, छाया अपने आप आ गई।
फल को देख के तो कीमत दी गई है, लेकिन छाया मुफ्तो मुफ्ती। इसलिए जब भगवान की ओर झुक गया कल्याण मुफ्तो मुफ्ती, या कल्याण की ओर झुक गया भगवान मुफ्तो मुफ्ती। कैसी तरीके से महापुरुष समझा गया, भला हो महर्षि वेद व्यास का। और मैं तो उन्हीं के संदेश आपको सुनाने आया हूं। धस गई ये बातें आपके इस प्रचारक के अंदर, बड़ी गहरी उतर गई। भगवान या तो कल्याण ले लो तो भगवान मुफ्तो मुफ्ती, या भगवान की ओर झुक जाओ तो कल्याण मुफ्तो मुफ्ती। कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, एक ले लो दूसरा अपने आप आ जाएगा। वृक्ष खरीद लिए, छाया की कोई, हमने छाया की कीमत नहीं दी, हमने तो वृक्ष की कीमत दी है। वाह वाह, एक को अपना बना ले हम अपना, दूसरा अपने, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। कमान, एक एक बात याद रखना, अब वो अवस्था कैसी बनाए, या हम भगवान के योग या कल्याण के योग कैसी हो जाए। भगवान कहते हैं अंदर नक्शा नया बनाना पड़ता है। वी हैव टू रीबिल्ड, रीबिल्ड न बिल्ड, रीबिल्ड, वी हैव टू रीबिल्ड। किसको? अपनी बुद्धि और मन को। रीबिल्डिंग, हाँ रीबिल्डिंग, ये भगवान जी बता रहे हैं। क्या रीबिल्ड करना है? ये संसार संबंधी सब काम वो तो खत्म हो जाएंगे। जब हमने भगवान और जहान में मुकाबला किया, जहान फीका पड़ जाएगा, बिल्कुल फीका। अब आगे क्या रहे? द्वंद्वई विमुक्ता, क्या? द्वंद्वों से वो छूट जाता है। शब्द द्वंद्व बेटी, ये आम शब्द अपने समाज में नहीं चलता। दा बनाइए, दा के नीचे वाह बनाओ, फिर आधा ना, फिर दा बनाइए, फिर दा के नीचे आधा वाह बना दो, पैर के अंदर आधा वाह। ये शब्द होते हैं द्वंद्व। अंग्रेजी बोलते हैं पेयर्स, पेयर में जोड़ा, हाँ पेयर। द्वंद्व ये तो आपने पढ़ा तो है, भले प्रयोग नहीं होता समाज में। द्वंद्व मैंने पेयर मतलब जोड़ा। तो संसार क्या है? संसार जोड़ों का नाम है। थोड़े दिनों में मैं विस्तार कर रहा था। संसार में भगवान ने एक चीज नहीं बनाई, दो दो बने। ऐसे दिन और रात जोड़ा बन गया, दिन और रात का जोड़ा। हाँ, सर्दी नहीं बनाई, गर्मी भी साथ, सर्दी गर्मी का जोड़ा। सेहत, जब भगवान सेहत बनाता नहीं, बीमारी भी साथ बनाई, सेहत और बीमारी का जोड़ा। आए मैं रब्बा, आए रब्बा, ये क्या कर दिया? चांदी रात नहीं, अंधेरी रात ही बनाई, चांदनी और अंधेरी का जोड़ा। इसे द्वंद्व बोलते हैं। विशेष शास्त्रीय शब्द है। पिट मरेगा नहीं, रब एक बनाता नहीं, नर नहीं बनाया, जय हो, नारी भी साथ बनाई। चलो साथ में लेफ्ट राइट करो, नर नारी का जोड़ा। आप जितने भी नजर मारेंगे एक नजर नहीं आएगा है। चलो आम के वृक्ष, कहां पागले, आम नहीं बनाया, साथ और चाची बनाई नीम, बिल्कुल आम के उलट। अच्छा, शकरकंदी नहीं बनाई, हाँ रब ने मिर्ची भी बनाई है। जिस धरती के अंदर शकरकंदी है मिट्टी मिट्टी, उसी धरती पर क्या साड़ने वाली मिर्ची भी है। इसे बोलते हैं द्वंद्व। समझी बेटे? भगवान ने मान नहीं बनाया कि सारे आपको मान देते रहे, नहीं, कोई अपमान भी देगा। मान अपमान जोड़ा। अब आप समझ गए, सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, संयोग वियोग, जीवन मरण, ये सब जोड़े हैं। भगवान कहते हैं बच्चों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, मेरी कल्याण कामनी लाडली देवी हो। भगवान ने कहा देख, अगर तर जा नहीं फिर नहीं आना, हाँ मरने से पहले इन द्वंद्वों से मन तोड़ दे। है, इन द्वंद्वों से मन हट जा। क्यों? दिन आया हम लाभ उठा लेंगे, लेकिन दिन में दिल नहीं लगाएंगे। क्यों? दिन चला जाएगा, रात आ जाएगी। सुन लो, रात आई लाभ उठा लो, लेकिन रात के साथ दिल नहीं लगाना। क्या? चूंकि रात चली जाएगी। सेहत आई लाभ उठा ले, लेकिन इसके साथ दिल नहीं लगाना। क्यों? बीमारी में बदल जाएगी। हाय रब्बा मेरे, हाय माँ जी आए, उसको मैं लाभ दूं, माँ से लाभ लूं, दिल नहीं लगाना। क्यों? माँ मेरी मर जाएगी। हाय हाय हाय। पिताजी आए, लाभ दो लाभ लो, लेकिन दिल नहीं लगाना है मेरी कमली धिये। क्यों? पिताजी चले जाएंगे। जो आया है जाने के लिए। हाय है, आहा आहा आहा। भगवान ने बनाया, से परवाना नहीं बनाया, साथ क्षमा भी बनाई कि जा मार। महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। क्या प्रीत बनी है दुनिया में? मर जाने के लिए।
लानत ऐसी प्रीत को कि हमें खा जाती है, ऐसी प्रीति के जो डैन मार के हमें खा जाए। हायर पा तो ये इसे द्वंद कहती मेरी देवियों। पर हमें ये माया इतने पर्दे डालती है, हमें दोनों में से एक चीज अच्छी लगती है, दिन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या रात नहीं आएगी? आएगी। फिर क्या करोगे? ऐसे रोया करेंगे दिन याद करके। अगर दिन अच्छा लगता है फिर रोएंगे। मुझे माँ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पेट गई तो मर, शमशान में जाके रोया करूंगा। भगवान देखो क्या कह रही है, नालायक की तो क्यों रोता है, मेरी माँ मर गई। इफ दिस फार्मूला इज टू बी प्रैक्टाइज्ड, द माइंड ऑलवेज क्या डिसंगेज्ड एंड इज रिजर्व फॉर ऑलमाइटी। कितना अच्छा नुक्ता है ये, पढ़ी लिखी बेटी समझ ले हमारे जैसों से। मानव ऐसा खाली हुआ क्योंकि द्वंद्वों के साथ मन नहीं लगाना, द्वंद्वों का लाभ उठाना है। हाँ, सुख दुख हानि लाभ सेहत, इन सारों का लाभ उठाओ। हम तो लाभ उठाते हुए दिल से बैठती है ना, वह फिर मोए, फिर लोक भी नहीं बनेगा हमारे से। अगर मन लगा बैठे तो भगवान कहते जिनने तर जाना जी बड़ा मुश्किल कामयाब होगी। मैं खुद एड़ियां रगड़ के, चोटी रगड़ के, आंखों को बहा के लालो करके भी अपनाया, और आप भी जरूर अपना जाएंगे अगर हिम्मत मारोगे तो। क्या कह रहे हो? उस अवस्था तक पहुंचने तो क्या करो? द्वंद्वों का लाभ उठाओ। दिन आया लाभ उठा लो, रात आई तो लाभ उठा लो, माँ है तो लाभ उठा लो। सुनो भगवान की बात। पिता जीवन अगर लाभ नहीं तो पिता भगवान ने दिए क्यों? अब आप आइए, नालायक इंसान को पता नहीं लगा आपका लाभ कैसे उठाया जाए। आपका कोई दोष नहीं, इंसान नालायक बना, नाम नालायक बना, उसको समझ को नहीं आपका लाभ कैसे उठाया। दुरुपयोग किया, आपके सेहत को बिगाड़ के रख दिया, डॉक्टरों के अधीन कर दिया, आप भी मरा। वरना आप भगवान ने बनाई है वेरी वेरी यूजफुल। अगर पता लग जाए हाउ टू यूटिलाइज, लगा हम तो दिल दे बैठते हैं। एक बेचारी की सेहत भी मूली कुतरा कर देती है नारी का। हाँ, और पता को नहीं कैसे प्रयोग किया जाए। तो भगवान क्या कह रही है? नारी का लाभ उठा, मैंने बनाई है। अच्छा, लेकिन मन नहीं लगाना। क्यों? ये जाने वाली है। आहा, अरे नर मिला तुझे, सारी तेरी फरमाइशें पूरी करने वाला मिल गया। तुझे क्या चाहिए? मौजा हुक्म चलाया कर, साड़ी ले आओ, सब्जी ले आओ, आटा ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ ना, ले आएगा। जो आपको बारात लेके ले आया बड़े शान से ले आएगा, लेकिन आप तो दिल लगा बैठती हो, वह अपनी भक्ति होती। इस पॉइंट को समझना। कितने हिंदू धर्म के महर्षि वेद व्यास की दूरदर्शिता, कितना बड़ी कल्याण किसने करना है? मन ने। तो मन तो हम जगह जगह फंसाई फिरते हैं। इसलिए 1% आदमी भक्त होता है, 99% आउट गोइंग है, बारमुखी, धक्के खा रही है। चूंकि तन के साथ मन भी फंसाई फिरते हैं, तन के साथ मन भी फंसाई फिरती है। हाँ, मन भी वो साथ फंसा लिया है, रपा रपा। हाँ, उसको आजाद रखना था। ध्यान देना, ये बड़ा कमाल का पॉइंट जी, बड़े कमाल का है, जिसका फायदा उठाना था। हम अपना मन फंसा के मतलब मुंह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। अपनी भक्ति होगी, अपनी जाप होगा, अपनी भजन होगा, है आप पुण्यकारी इतने नहीं हो सकते। क्यों? माइंड इज एंगेज्ड। आपने कैंट जाना था, अच्छा, तो आप चाहते थे एक साथी मेरे भी हो। आप स्कूटर अपने लेके अपने पक्के दोस्त के पास गए। हाँ, आपने आवाज मारी, राम जी, मैं सोन आया, मैं आवाज पहचान गया, आया राम, मैं स्कूटर लाया हूं, बहुत अच्छा, मेरे साथ चलो। हाय, कहां? छावनी जाना है। नहीं, क्यों? मेरे पिताजी कुरुक्षेत्र गए। हाँ, वो मेरी इसी में काम लगा गए हैं, ना किया तो मुझे गालियां देंगे, मारेंगे भी। मेरे पिताजी मारते हैं तो आपको पता है। हाँ, मैं नहीं जा सकता। मैं कभी नहीं तुझे इनकार किया, पर मैं क्या करूं? मैं तो पहले एंगेज हूं। देखो, राम आपका पक्का दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है। हाँ, लेकिन आप क्या नहीं मान रहा? क्यों? एंगेज है ना। और दुनिया वालों, और मेरे हिंदुस्तान की कल्याणकामी देवियों, हाँ, ये मन कैसे भक्ति करेगा अगर ऐतलों के साथ एंगेज हो गया तो? वो गौर से भी वो गौर करो मेरे बच्ची, वो मेरी देवियों। अब राम के साथ, सोन के साथ राम कैसे कैंट जाए? क्योंकि राम तो एंगेज है, पिताजी काम दे दिए,
ये करना है उन्होंने। हाँ, तो मन तो हम फंसाई फिरते हैं जगह 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 जगह। तो फिर कैसी भक्ति करेंगे, कैसी जाप करेंगे, कैसी अपने अंतःकरण को निर्मल करेंगे? इट इज इंटायरली पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी माइंड एंगेज्ड। जैसे राम ने कहा मैं तो एंगेज हूं, मैं नहीं जा सकता। हाँ, राम खाली बैठा होता, पिताजी घर में होते तो और साथ चल पड़ता। अगर तो इसी जन्म में भक्ति कमानी, भगवान कहते द्वंद्वों का लाभ उठाओ, द्वंद्वों के साथ मन न लगाओ। समझो ना, इन सारी चीजों का लाभ जो राम ने दिए है, लाभ उठाओ। फिर देखना मन नहीं फंसाना। बड़ा गजब का पाठ है भगवान जी का, बड़े कमाल। द्वंद्वै विमुक्ता, आकाशवाणी हुई मेरे और आपके लिए। द्वंद्वै विमुक्ता, द्वंद्वों से खाली हो जाओ। द्वंद्व और आपने ये नहीं कि लाभ नहीं उठाना, अगर लाभ नहीं उठाओगे तो मर जाओगे। आपको मैंने दिन का लाभ उठाना मौत, रात का लाभ मौत, गलत। सेहत का लाभ उठाए तो मौत। अगर आप द्वंद्वों का, अगर द्वंद्वों का नहीं उठाना, भगवान ने बनाए क्यों? कई बड़े नालायक होती हैं जो अपनी सेहत तबाह कर बैठती हैं। मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने और कमले ये तो 5 तत्वों का पुतला है, रोटी देनी जरूरी है। मैंने ये नहीं करा, मैंने अरे नहीं ये करना है, मैंने आपने चीज ना बनाती नारी, मैंने ये करना नहीं। नारी का लाभ उठाओ, दुरुपयोग ना, नॉट टू मिस यूज बट गुड यूज। हमें पता नहीं किसके गुड यूज कैसे करना होता है। भगवान ने आपको तोहफा दिया है, ये गिफ्ट है भगवान की ओर से, बट हाउ टू यूटिलाइज ये नहीं पता नर को। हाउ टू यूटिलाइज, तो लाभ उठाओ, लेकिन ये नहीं कि इसको अपने ही बना लो, नहीं, ये जाने वाली है। थोड़े दिनों के लिए भगवान ने गिफ्ट दिया है। वो जो गिफ्ट होते हैं जो यार दोस्त दे जाते हैं वो तो हमेशा के लिए हो गए। वो सुनो मेरी देवी हो, शादी पर दे जाते हैं, आपके बर्थडे डे पर दे जाती है, या और कोई ऑस्पिशियस डे आता है तो उस पर आपको गिफ्ट दी जाती है। हाँ, वो आपका हमेशा हो गया। कोई बिजली की चीज दे गया, कोई साड़ी दे गया, कोई और पता नहीं क्या क्या दे जाते हैं। ठीक है, वो आपके लिए हमेशा चीज हो गई। रब ने भी गिफ्ट दिए, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का। मेरा भी, मैं मियां मिट्टू बन रहा हूं, गिफ्ट है आपको, और आप मेरे लिए गिफ्ट है, मैं आपके लिए गिफ्ट हूं। ये सारे गिफ्ट है। लेकिन वो जो दोस्त रिश्तेदार गिफ्ट दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, वो तो सदा के लिए। ये गिफ्ट कुछ समय के लिए रब ने कहा है, लाभ उठा लो, कुछ दिनों के बाद ये गिफ्ट मैं ले जाऊंगा। ये फर्क है दुनिया के गिफ्टों में और रब के इस तोहफे में, या रब के इस प्रेम के उपहार में। ये उपहार है, लेकिन ये रब ले लेगा, इसलिए इसका लाभ उठा लो। अच्छा, क्यों? भगवान ले जाएंगे इसको। आगे समझ बाबा, आगे समझ। है तो ये बड़े शानदार गिफ्ट, पर हमेशा के लिए नहीं। क्या? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। इसलिए मेरी भी आयु मुकर्रर, आपकी भी आयु मुकर्रर, हर एक की आयु निश्चित है। इतने साल रहना है, उसके बाद जिसकी वस्तु है, लाख पे पिटते रहना, रब ले जाना है। लाख रब्बा ना लाए, और कोई नहीं रहा, अंबाले चेक मैं ही रह गया, और कमला और भी है, उनका समय नहीं आया, तेरा समय आ गया। कई बच्चे दुखी होती है, रब्बा मैं रह गई, संतोष, और कोई संतोष नहीं रही, और भी तो कोई है, मैं जो ना लाया ना रब्बा, अंबाले सारी मर गई हैं। और सारियां मर गई हैं नहीं, सारियां हैं, पर तेरी बारी आ गई है, मेरी बारी आ गई है। हाँ, इसलिए रब कह रहे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाओ। पता नहीं कब मेरा और आपका बारी है, ना जाने कौन सा पल। मौत की अमानत, हम तो सब रब की अमानत है। ये नहीं, ना मां ने बताया, ना पिता ने बताया, इन्हें ये खीर खाने ब्राह्मण बताते हैं, खीर खाने पे जोर दिए जा रही है, या लाल कपड़ा राम राम बरवा रखी जा रही है और कमाई जा रही। पता नहीं, वो हमें नहीं समझाते, उनको ज्ञान ही कोई नहीं। द्वंद्वै विमुक्ता, इनसे उठ जाओ ऊपर। अगर तो नहीं जन्म मरण के चक्कर में आना, ये फार्मूला ले लो। ओ मेरी बेटी, अगर नारी चोले में फिर नहीं आना, ये नुक्ता पकड़ो कि द्वंद्वों का लाभ उठाऊंगी, लेकिन मैंने अपना मन नहीं फंसाना। आए खाए आए आए, तो मन मैंने अलग रखना है। नॉट टू बी एंगेज्ड बट ऑलवेज डिसएंगेज्ड। समझी? अपनाना बड़ा मुश्किल जी। मैं अपने मुंह से हजारों बार मेरे से करवा लो, बड़ी मुझे मुकाबला करना पड़ा।
कहना बड़ा आसान जी, सुनना बड़ा आसान, अपनाने में रगड़ना पड़ता, इसके बिना चारा भी कोई नहीं। फिर भक्ति तो मन ने कमानी है, तो मन तो फंसा पड़ा है, तो कौन करे कमाएगा, कौन ध्यान लगाएगा, कौन एकाग्र होगा? जब ये खाली होगा तभी तो एकाग्र होगा ना। वरना मैं जाप करने लगूंगा, मां याद आ जाएगी, जाप करने लगूंगा फिर तू याद आ जाएगी, जाप करने लगेगी श्रीमान जी अगे आ जाएंगे, नहीं मनोरमा, मनोरमा क्या करती पई है, छोड़ परे ध्यान, तू मेरा ध्यान लगा। जाप करने लगी और काका आ जाएगा। और अगर इनके फर्ज पूरी की होंगी और किसी को दिल नहीं दिया होगा तो आपकी कसम, अपनी गीता के एक एक श्लोक की कसम, फिर जाप करेंगे तो केवल भगवान ही जाता है, केवल भगवान, केवल भगवान। होगी शर्त पूरी, सदा मेरा पैगाम, ये होगी भक्ति। नहीं तो फिर मैं बकवास करता रहूंगा, आप भी सुनते रहेंगे, ना मुझे कुछ लाभ होगा ना आपको कुछ लाभ। ठोस लाभ हो ही नहीं सकता अगर हम उलझ गए तो। ओ कृष्ण तेरा भला हो, ओ मेरे इष्ट देव तेरा भला हो, मेरे दाता तेरा भला। इतने से पाठ ने कमाल कर दिया, इतने से पाठ ने, इतने छोटे से पाठ ने गजब ढा के रख दी। ये तो मैं कह रहा था, मैं तो मोती आपके हाथों में नहीं दूंगा कहीं ये गिरा ना बैठो, मैं ये मोती आपकी झोली में नहीं दूंगा कहीं भूल ना जाओ, मैं तो मोती आपके अंतःकरण में रखने आया हूं, वही रखूंगा जहां ना मक्खी जाए तो ना चींटी जाए और ना कोई नजर लगाए, अर्थात अंतःकरण। अगर बच्चा अपने बड़े भाई के भी लड्डू खा गया तो माँ ने जो कहा था वही जाके रख, जहां ना मक्खी जाए ना मच्छर जाए ना कोई चींटी जाए। ठीक है माँ, वो फिर सबसे अच्छी जगह पेट की है, न मक्खी जाए तो ना चींटी जाए, तो मेरे अंदर रख लिए। वाह बड़वे पुत्र, तूने खुद तो कहा था। तो भगवान जी जो मूर्ति दे रही है ये हमने रखनी अंतःकरण में है। आहा, क्या करूं, समय आपका गुजर गया। मेरे मालिक मुझे प्रेरणा दे, मैं कल भी इस पर प्रकाश डालूं। द्वंद्वई विमुक्ता बड़ी जरूरी शर्त है ये मेरे सज्जनों, बहुत जरूरी शर्त। द्वंद्वई विमुक्ता वही समय ताकत देंगे जो शर्त लगा रही है। कौन आवागमन से छूट जाएगा, कौन गर्भ में नहीं गिरेगा, जो द्वंद्व से छूट जाएगा। द्वंद्व छूट, द्वंद्व को फिर कह के खामोशी ले रहा हूं, द्वंद्व का लाभ तो उठाएगा और द्वंद्व में फंसेगा नहीं। द्वंद्व में फंसेगा नहीं कैसे, जब आप बार बार कहेंगे कैसे तो भगवान को कहना पड़ेगा ओ देख क्या कमल के न पत्ते पे, और जैसा कमल का फूल रह रहा है, निराला है जल के अंदर, नीचे उसके कीचड़ है लेकिन खुद बड़ा निराला है। इस तरह गृहस्थी हो, दुनिया हो, लेकिन आप निराले बन के रहे। इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, मेरी भगवती बड़ा जुटना पड़ेगा। मानो ना मानो, अपनाओ ना अपनाओ, मैं तो गीता की राज की बातें, राज का ज्ञान आपकी झोली में डालता जाऊंगा, आपके अंतःकरण में रखा जाऊंगा। हाय, कदर करोगे पूरा लाभ गीता जी को उठा दो, बड़ा लाभ उठा लो। और कदर करनी चाहिए, आप कल्याणकामी है ना, संसार की संसारिकता से आप तंग आ चुके हैं, यू आर इंटायरली फेड अप फ्रॉम दिस वर्ल्डली अफेयर्स। तो फिर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं अपनाने वाले बन जाओ, इससे लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। हाय, भगवान देंगे शक्ति, जरूर शक्ति देंगे। मेरे साथ बड़े आदर और मान के साथ तेरा आरती करेंगे। वो ऐसी देखी बात निरालियों में मां सत्संग दी अति, वो ऐसी, सारे शामिल हो जाओ मेरे साथ। वो ऐसी देखी बात निरालियों में मां सत्संग दी,
असी देखी बहुत निराली महिमा सतसंग दी होए। सतसंग अंदर मोती हीरे है, मिलते ने पर धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली महिमा सतसंग दी भाई, जिसने असी देखी वो देखी बहुत निराली महिमा सतसंग दी। असी देखी बहुत निराली महिमा सतसंग दी। बहुत अच्छे। सतसंग ही सब संकट तारे है, डूबत को सतसंग ही तारे। सदा रहे खुशहाली महिमा सतसंग दी भाई, सदा रहे सदा रहे खुशहाली महिमा सतसंग दी। असी देखी वो देखी बहुत निराली महिमा सतसंग दी। सतसंग उत्तम तीरथ भाई है, कर दे विरले नेक कमाई होए। सतसंग उत्तम तीरथ भाई, कर दे विरले नेक कमाई। भाग्यहीन रहे खाली महिमा सतसंग दी। है भाग्यहीन है, भाग्यहीन है, भाग्यहीन रहे खाली महिमा सतसंग दी। असी देखी बहुत निराली महिमा सतसंग दी। सत्संग में सब मिलकर आओ, ये बात सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ, अंत बजे ना तालियों में सत्संग दी। माँ कुछ ने कमाल कर दिया ये कह करके, आओ सत्संग में मिल करके। ये सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है सत्संग, जब भगवान जी की वाणी हो। सत्संग अंदर मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ, अंत बजे ना ताली। क्या मतलब? अगर ये ना किया गया, कमाने में रह गए, खाने में रह गए, धिया पुत्र में रह गए, पति पत्नी में रह गए, तो आखिर में अर्थी निकलेगी। और कई भाई पीछे जाएंगे, कहेंगे ए बड़वा की ले जाना है, कमांदा ही रहियो, खांदा ही रहियो, कोई रब की तरफ तो लग गया ही कोई नहीं। अब बढ़ गया देर पिटते मुंह तेरा, देर पिटते मुंह। अंत ना तेरे ना ते ताली बजे, इसलिए अब भी रब के ना ते ताली बजा के कुछ परलोक बना ले। सत्संग अंदर मिलकर आओ, जीवन का कुछ लाभ उठाओ, अंत बजे ना ताली में सत्संग दी। असी देखी
देखी बहुत निराली महिमा सत्संग दी। सत्संग अंदर मोती हीरे है, मिल देने पर धीरे धीरे जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग दी। ऐसी देखी बहुत निराली महिमा सत्संग दी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे, सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम्हारा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु, किस विधि मिलूं कृपालु, तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ गए थे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।